हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत। यदि हम पर्वतों की बात करते हैं तो पर्वत होता क्या है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। जब पृथ्वी या जमीन जब पृथ्वी या जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है और वो 5,000 मीटर ऊंचाई के ऊपर जमता, तब जाकर पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक बार फिर से, जब पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, जमता, तब पर्वतों का निर्माण होता है। यदि हम बात करें भारत के सबसे पुराने पर्वत, आप लोगों से पूछा जाएगा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना पर्वत क्या है, अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत क्या है, अरावली पर्वत। और ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, ये पूछा जाएगा अरावली पर्वत कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यदि चोटी की बात करें जाए तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। और अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण हो ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। पहला था पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये प्रमुख 4 भाग मैप में देख लेते हैं। सबसे पहला था हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ता है। फिर आता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं के बाद नेपाल और नेपाल के बाद पड़ता है आप लोगों का असम हिमालय। जो हमारा पंजाब हिमालय है वह सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 560 किलोमीटर। यहाँ पर इसके मध्य में काराकोरम दर्रा पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, जक्सर श्रेणी पड़ती है, पीर पंजाल और धौलागिरी। फिर आता है कुमाऊं। यदि हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं तो कुमाऊं हिमालय आप लोग का सतलज और काली नदी, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य पड़ता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, कुमाऊं हिमालय किन किन नदियों के मध्य पड़ता है, तो सतलज और काली। तो ध्यान रखना कुमाऊं में सतलज और काली आ जाएगा। और ये कितना है, 320 किलोमीटर। और इसके मध्य ही कुमाऊं हिमालय में कौन सी चोटी पड़ती है, नंदा देवी। कौन सी चोटी पड़ती है, नंदा देवी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। और इसमें क्या, जो एवरेस्ट पर्वत है, क्योंकि नेपाल के अंदर है सबसे ऊंची चोटी विश्व की, नेपाल हिमालय में पड़ती है वो, ठीक है। और ये काली तथा तीस्ता नदी के मध्य पड़ता है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदी के मध्य पड़ता है। फिर लास्ट आता है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है। ये आप लोगों का इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। और यह तीस्ता या दिहांग या ब्रह्मपुत्र, आपको देगा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान रखना असम हिमालय तीस्ता या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी भी कहते हैं। तो ये हमारे प्रमुख 4 पर्वत है, अच्छी तरीके से देख लेना है। सिंधु सतलज में पंजाब, सतलज और काली के मध्य कुमाऊं हिमालय है। फिर काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय है। फिर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदियों के मध्य असम हिमालय। अब देखते हैं हम पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये कश्मीर तक फैला हुआ है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। यदि हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। यदि आपसे पूछे जाए पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। K2 क्यों रखेगा, क्योंकि जब पर्वतों की चोटी थी वह ऐसा थी करता,
इसका नाम रख दिया K1, इसका नाम रख दिया K2, इसका नाम रख दिया K3, इसका नाम रख दिया K4। तो जो सबसे ऊंची चोटी थी, ठीक है, जब देखेगा सबसे ऊंची चोटी कौन है तो ये देख लो आप लोग, सबसे ऊंची चोटी है तो इसका नाम K2, इस प्रकार से इसका नाम K2 रख दिया गया, क्योंकि K1 थोड़ी छोटी है, K2 ज्यादा बड़ी है, K3 और छोटी है और K4 उससे छोटी है। तो ऐसा ये हिमालय की चोटी है, तो इस प्रकार से K2 सबसे ऊंची चोटी मिली, तो इसलिए इसका नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन बोलेगा। तो ध्यान रखना, तो सबसे ऊंची चोटी यदि पूछे जा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। यह सिंधु, मैंने आपको पहले ही बताया, सिंधु तथा सतलज नदियों के बीच स्थित है। यदि हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है और यह लगभग 560 किलोमीटर में फैला है। कितनी दूरी में फैला है? 560 किलोमीटर की दूरी में फैला है। और इस भाग में, इसी भाग में यानी कि पंजाब हिमालय के अंदर ही जक्सर, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां स्थित है। यानी कि इसके अंदर आती है जक्सर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां आदि स्थित है पंजाब हिमालय में। नोट जो आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत में सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह भारत में सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पड़ता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। आप लोगों से पूछ ले जाएगा काराकोरम दर्रा किस हिमालय में स्थित है, पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या असम हिमालय में। तो आपका आंसर हो जाएगा वहां पे पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय में सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है। अब आता हमारा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, यदि कुमाऊं हिमालय की बात कर जाए तो यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और यदि इसकी बात करें, यह 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ और यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। यदि इसकी बात कर जाए, जो कुमाऊं है, कुमाऊं हिमालय है, ये सबसे ज्यादा मुख्य रूप से लगभग उत्तराखंड में फैला हुआ। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी धौलागिरी पर्वत है। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी, याद रखना अच्छी तरीके से। फिर आता नेक्स्ट, और कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत सबसे प्रमुख चोटियां कुछ, इसकी कुछ प्रमुख चोटियां जिसमें नंदा देवी है, नंदा देवी जिसकी लगभग ऊंचाई है 7,817 मीटर। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि नंदा देवी जो चोटी है वो कौन से हिमालय का भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग और उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछ ले जाओ, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखना नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। और इसमें ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट पर्वत, त्रिशूल पर्वत आदि स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो यह काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है और यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। नेपाल हिमालय भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। और यदि बात करें जाए तो 800 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ। और इस हिमालय की, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो वह माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। भारत वाले क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, जबकि नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। आपको याद रखना है, पूछे जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और इसे सागरमाथा कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट।
जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। फिर अतः भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये तो होगी विश्व की। यदि आपसे पूछ लिया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो असम हिमालय का भाग है। कंचनजंगा जो असम हिमालय का भाग है, जिसकी जो ऊंचाई है 8,586। तो आप लोग याद रखना 85 कंचनजंगा मीटर में। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग नेपाल हिमालय से निकलती है। जो प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग, नेपाल, ये आदि नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अब देखते हैं असम हिमालय। नेक्स्ट हमारा असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य स्थित है। ये आप लोगों से पूछ ले जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस नदी के मध्य पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है यहाँ से। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी, यदि इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात करें जाए तो कंचनजंगा है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। यह 720 किलोमीटर की दूरी में फैला है। यदि हम असम हिमालय की बात करें जाए तो असम हिमालय 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, और उसकी पर्वत श्रेणियां जैसा गारो, खासी, जैंतिया, सागल पर्वत इस हिमालय का हिस्सा है। तो ये इसकी प्रमुख चोटियां भी है इसमें, और छोटी छोटी। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ ले जाएगा गारो, खासी, जैंतिया ये किस हिमालय का भाग है, तो आप लोग बताना असम हिमालय, क्योंकि कई बार पूछ लिया गया ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में। अब आता है दक्षिण भारत। ये तो उत्तर भारत की बात थी। अब देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है अन्नामुंडी। क्या नाम है? अन्नाई मुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुंडी। यह केरल में स्थित है। यह केरल में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया दक्षिण भारत का एवरेस्ट किसे कहा जाता है, तो अन्नामुंडी। ठीक है, यहाँ पे अन्नामुंडी का अर्थ होता है, अन्ना का अर्थ होता है हाथी और मुंडी का अर्थ होता है सिर। अन्ना मुंडी यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से हाथी का सिर। अब देखते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सबसे पहले हमने देख लिया जो केरल में पड़ती है आप लोगों की, और जिसका नाम है अन्नामुंडी। अब आता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। दूसरी ऊंची सबसे चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। और यह नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना आप लोगों को डोडा बेटा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपका कोई बेटा है जो आपके आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, आपका कोई बेटा है जो आपके आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, और आप लोगों से कहा कि बेटे मुंह पर चांटा सा लगा कि नीला हो जाएगा, मुंह क्या हो जाएगा भाई? मुंह नीला हो जाएगा। बेटे को आपने बोला कि मुंह क्या हो जाएगा भाई? नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि जब बेटे का थप्पड़ लगा तो मुंह क्या हो जाएगा? नीला। तो नीले से याद रखना नीलगिरी पर्वत। आगे देख लेते हैं। फिर आता अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? सैंडल पीक। क्या है भाई? सैंडल पीक। इसमें आप लोगों को एक अच्छी ट्रिक याद रखनी। अंडमान का मतलब यहाँ से यदि कोई लड़की है और लड़की के आप मान को या सम्मान को क्या पहुंचाओगे? ठेस पहुंचाओगे। कोई लड़की जा रही है, आपने वहां छेड़ दी या उसको कुछ कह दिया, तो क्या करेगी लड़की? एकदम से आपको सैंडल मारेगी फेंक कर। लड़की क्या मारेगी? जब लड़की के आप मान को या सम्मान को ठेस पहुंचाओगे तो आपको क्या मारेगी? सैंडल। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जब भी अंडमान आएगा मान से याद रखना कि मान और सम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे और लड़की एकदम से क्या लगाएगी? सैंडल। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सैंडल पीक। ये अच्छी तरीके से याद रखना ट्रिक्स। फिर आता है जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? नारचो। इसे भी आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे आ रहा लक्ष्य, क्या रहा? लक्ष्य। जब आप कभी जीवन में आपका कोई लक्ष्य है और आपने वो प्राप्त कर लिया, कोई आपका लक्ष्य है और आपने वो प्राप्त कर लिया, तो आप क्या करोगे? डांस करोगे, नचोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप लक्ष्य प्राप्त कर लोगे तो नचोगे। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो आप डांस करोगे, नचोगे। बहुत
अच्छी तरीके से। इसलिए ध्यान रखना, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नारचो, नाचो सो नारचो, नाचो सो नारचो। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो नाचोगे, और नाचो से क्या बनेगा आपका नारचो। अच्छी तरीके से याद रखना। फिर आता है सतपुड़ा पहाड़ी, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और तप्ती नदी के मध्य स्थित है। देखो इसे भी हम एक ट्रिक से आपको याद कराते हैं। ट्रिक है आप लोगों की कि यदि आप धूप में क्या में खड़े हो जाओगे, धूप में खड़े होकर जाकर मध्य में खड़े हो धूप के, तो आप सूख को ना, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब धूप पड़ती है तो हमारे घर वाले या ज्यादातर लोग बाग पास वाले बोलते हैं कि भाई धूप में मत खड़ा हो वरना सूख को कूड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कूड़ा। यदि धूप के आप मध्य में खड़े होगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई? कूड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कूड़ा। लेकिन जो मर्द होते हैं वे तपने से नहीं डरते। लेकिन जो मर्द होते हैं वे तपने से नहीं डरते। आपको याद रखना है, धूप में खड़े हो गए ना आप मध्य में, तो आपका कूड़ा बन जाएगा। लेकिन जो मर्द होते हैं वे तपने से नहीं डरते। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वह मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ पड़ता है? नर्मदा और तप्ती नदी मध्य से याद रखना, नर्मदा और तप्ती नदी के मध्य पड़ता है। तो सारे के सारे इस ट्रिक में सभी आ जाएंगे। एक बार फिर से, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? धूपगढ़। और ये नर्मदा और तप्ती नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है, और ये भारत की सबसे पुरानी चोटी भी है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। तो आप लोग को याद रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किसे पूजा जाता है? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ याद रखना। गुरु गोरखनाथ का मंदिर कहाँ से है? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो जात लेकर जाते हैं तो वे कहा जाते हैं? राजस्थान में। तो इस प्रकार से आप याद रखना कि राजस्थान में गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। और गुरु से याद रखना कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? गुरु शिखर है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। और राजस्थान से याद रखना गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ के अच्छी तरीके से याद रहोगे आपकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है बहुत बार। ऊंचाई है आप लोगों की 1722 मीटर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंचा है। फिर आता मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यदि आपसे पूछा जाए मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। इसे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इसे मैकाल ना पड़ेगा ना, आप महाकाल पढ़ो। क्या पढ़ो भाई? महाकाल। देवों के देव, देवों के देव कौन है भाई? महाकाल, महादेव। तो महाकाल, महाकाल क्या? अमर अजर, ठीक है ना। यदि आपने सुना हो जो शिव महाकाल वे क्या है भाई? अमर। तो ध्यान रखना महाकाल क्या है? अमर। तो महाकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अमरकंटक, क्योंकि महाकाल अमर से अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आप लोग की। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है? 1036 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अजंता पर्वत श्रेणी। ये भी पूछ लिया जाता है कि अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ सी है? ये कहाँ सी है? महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि अजंता पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखते हैं एमसीक्यू हमने कितना सीखा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले कई साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है इसमें। देखते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन K2। कौन सी हो जाएगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मैंने आपको बताता नंदा देवी कहाँ से स्थित है? उत्तराखंड में। अरिया उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 1817 मीटर।
नेक्स्ट देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय। इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, क्योंकि जो कुमाऊं हिमालय है ना मुख्य रूप से कहाँ तक फैला है? उत्तराखंड में फैला है। कुमाऊं हिमालय कहाँ फैला है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन सी चोटी पड़ती है? नंदा देवी। और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। रत्ता अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर मैंने आपको बताया था। अरावली पर्वत कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन? गुरु गोरखनाथ। तो गुरु से याद रखना, गुरु शिखर। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? अन्ना मुंडी, हाथी का सिर, अन्ना मुंडी। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा एवं तप्ती नदी के मध्य स्थित है जो मर्द होते हैं, ठीक है, वे तपने से नहीं डरते, ठीक है। तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, धूपगढ़। तो ये क्या भाई? सतपुड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सतपुड़ा। यदि आप धूप में खड़े होंगे मध्य में, ठीक है, तो आपका पुड़ा बन जाएगा। अच्छी तरीके से याद रखना। तो इसकी हो जाएगी सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। तो नर्मदा एवं तप्ती नदी किसके मध्य में? सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर देखते हैं भाई, अंडमान निकोबार द्वीप महासमूह की सर्वोच्च चोटी। देखो यहाँ पे मान, आप मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो जब किसी के मान को ठेस पहुंचेगी तो क्या लगेगा भाई? सैंडल। लड़की के मान को ठेस पहुंचाओगे, देखो भाई लड़की के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी, वरना सैंडल लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा ही नहीं है? यानी कि हिमालय किस में नहीं पड़ता इनमें से? हिमालय देखो, उत्तराखंड में हिमालय पड़ता, सिक्किम में हिमालय पड़ता, हिमाचल प्रदेश में भी हिमालय पड़ता। किसमें हिमालय नहीं पड़ता? उत्तर प्रदेश में कोई हिमालय नहीं पड़ता। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, उसका नाम है कंचनजंगा, जो असम हिमालय का भाग, ठीक है। असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये हो जाएगा इसका। फिर आता उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या? नंदा देवी, नंदा देवी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? मैंने कहा था काली, और काली से याद रखना कुमाऊं। तो हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर था पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है उसका सबसे उच्च शिखर क्या है? उसका महेंद्रगिरी पर्वत, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ये हमारा पूर्वी घाट यहाँ पर पड़ता है, पूर्वी घाट। यदि भारत का मैप पर भारत में पूर्वी घाट पड़ता है यहाँ पर, और इसका सबसे उच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत, इसका उच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत। यह आंसर हो जाएगा इसका। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।